जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पारा चंपारण वाला में। हम करंट अफेयर्स के अगले सीरीज के साथ आप सबों के सामने हाजिर हो चुके हैं। पिछले करंट अफेयर्स में 3 लोगों ने उस क्वेश्चन का जवाब दिया था। उन तीनों लोगों का नाम मैं बता दूंगा आपको। एक कुमारी अनामिका है, दूसरे रोशन कुमार है और एक मस्ती वी करके उन्होंने अपना नाम रख रखा है। इन तीनों लोगों ने पिछला जवाब जो है सो सही सही दिया था। चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपका जो है सो नाम आए, तो निश्चित रूप से आपसे जो सवाल पूछा जाए उसको कमेंट करके जरूर आप बतावें। चलिए, यहाँ जो करंट आप देख रहे हैं यह 19 से 23 सितंबर के बीच के करंट अफेयर्स को हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि बीच में बहुत सारे टाइम ऐसा होता है जब करंट नहीं आ पाता है, तो उस दौरान के करंट को भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहला सवाल अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। लिखा है कि हाल ही में किसने 47वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुष्कर मेले का उद्घाटन किया है। कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन, ठीक है, 47वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। समान तौर पर ध्यान रखिएगा, कोलकाता में सबसे बड़ा पुस्तक मेला लगता है और इस बार जो हुआ है वह 47वां है। आपसे किसने किया है? तो ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। उन्होंने आपको जो है सो इसका उद्घाटन किया है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो टीएमसी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो हाल ही में कहां में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, सामान्य तौर पे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की अपनी एक रीजनल लैंग्वेज होती है। उस रीजनल लैंग्वेज को भी बढ़ावा देना ज्यादा जरूरी होता है। आप देखते होंगे चाइना वाले कभी भी हिंदी इंग्लिश वगैरह में बात नहीं करते, वो अपने रीजनल लैंग्वेज में ही बात करते हैं, चाइनीज में ही बात करते हैं, जिसको मंदारिन कहा जाता है, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में बोली जाने वाली भाषा जो है वह मंदारिन ही है। तो बोला गया है कि हाल ही में कहा में क्षेत्रीय भाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो यह उद्घाटन आपको बेंगलुरु में हुआ है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदिनी कृष्णन। नंदिनी कृष्णन ने कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर अनुवाद किया गया है, इसका मतलब यह है कि पहले से इसको लिखा जा चुका था। तो यह पहले से हिंदी में लिखा गया था। आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि हिंदी में लिखा किसने, तो जादूनाथ सरकार ने। किसने? जादूनाथ सरकार या जदुनाथ सरकार भी जो है सो इनको कहा जाता है। सरकार के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है नंदिनी कृष्णन ने किया है। ये ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत की है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है किस राज्य सरकार ने, आपसे पूछा है। तो वह राज्य सरकार कौन है? हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है उसी ने माई स्कूल माई प्राइड नामक अभियान की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा ये क्या है। तो सामान्य तौर पे आप देख रहे होंगे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक तरह की क्रांति होती है। जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति भारत में हो चुकी है। आप दिल्ली की सरकार को देखा होगा, एजुकेशन व्यवस्था को सुधारने में पूरी अपनी दम लगा दी थी। बिहार सरकार को देखिए, आपको बिहार सरकार पूरा दम लगाया हुआ है एजुकेशन ठीक करने में। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वह सरकार भी अपनी स्कूली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो प्रोग्राम चला रही है उसी का नाम है माई स्कूल माई प्राइड, और यह हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अगला है आपका, हाल ही में किसने युगांडा में G77 के तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। G77 का तीसरा शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? युगांडा में। युगांडा जो है यह एक आपका अंतरराष्ट्रीय देश है और कहां पे? तो अफ्रीका महादेश में पड़ता है, ठीक है। युगांडा जो है यही वह जगह है जहां से आपको एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपको नील नदी, ठीक है। विक्टोरिया झील युगांडा के आसपास ही है। तो उसका प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये एक संत है मुरलीधर, मुरलीधरन नहीं है, मुरलीधर जो है एक भारतीय संत है। इन्होंने ही G77 का तीसरे सम्मेलन का जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है इस G77 में। अगला है, हाल ही में किस तिथि को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया है? पेंगुइन जागरूकता दिवस, सामान्य तौर पे यह एक ऐसी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है लेकिन है पक्षी, और आपको पाई कहा जाती है तो दक्षिणी ध्रुव पर।
आपको एक महादेश है भारत का पांचवा सबसे बड़ा महादेश, जिसको हम लोग अंटार्कटिका महादेश के नाम से जानते हैं, उस महादेश पर जो है सो यह पक्षी पाई जाती है। और यह दिवस कब मनाया गया है? तो 20 जनवरी को जो है यह दिवस पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया है। ठीक है। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है? आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है, तो यह दूसरा राज्य है आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पहला राज्य कौन सा है जिसने जातिगत जनगणना की शुरुआत की थी? तो वह पहला राज्य जो है वह आपको कौन थी? बिहार थी, जिसने जातिगत जनगणना की शुरुआत की थी। ठीक है। और आंध्र प्रदेश आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? दूसरा राज्य हो जाएगा जातिगत जनगणना करने वाला या शुरू करने वाला या कराने वाला। अगला है, हाल ही में किस तिथि को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया है? पीछे सवाल हुआ था, रिपीट हो रहा है। आप जातिगत जनगणना, यह भी सवाल आपका जो है सो रिपीट हो रहा है। अगला है, हाल ही में किस तिथि को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 60वां स्थापना दिवस किस तिथि को? तो यह जो है आपको 20 जनवरी को ही मनाया गया है। ध्यान रखिएगा, पेंगुइन जागरूकता दिवस और एसएसबी का स्थापना दिवस 20 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। आपसे एक सवाल है मेरा, आप अगर कमेंट करते हैं सवाल तो निश्चित रूप से कल के क्लास में आपकी चर्चा होगी। और वो जो है आपको सवाल ये है कि एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है। एक्चुअली एसएसबी नहीं होगा, ये बीएसएफ होगा। ठीक है, बीएसएफ, बीएसएफ ध्यान रखिएगा। बीएसएफ, एसएसबी का मतलब होता है, क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल होता है। और ये है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसको जो है हम लोग कहते हैं। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सशस्त्र सीमा बल, ये आपका बीएसएफ हो जाएगा। तो बीएसएफ की स्थापना जो है यह 60वां स्थापना दिवस हमने कब मनाया है? 20 जनवरी को मनाया है। आपसे सवाल है कि इसकी स्थापना जो है वह कब हुई थी? ठीक है। एसएसबी का होता सीमा सुरक्षा बल होता है। एक और सवाल आपसे ये है कि आखिर में जो बीएसएफ है, बीएसएफ का गठन जो है क्यों किया गया? तो ध्यान रखिएगा, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की बॉर्डर के हिफाजत के लिए बीएसएफ का गठन किया गया है। अगर बात किया जाए आपसे कि एसएसबी का गठन क्यों किया गया है, तो एसएसबी का गठन जो है यह नेपाल भारत के बीच की सीमा सुरक्षा के लिए किया गया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए असम राइफल्स का गठन क्यों किया गया है, तो असम राइफल्स जो है वह आपको भूटान से सटे क्षेत्रों भारत का हिफाजत करने का काम करती है। अगला है, हाल ही में कहां में खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का 6ठा संस्करण शुरू किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का 6ठा संस्करण कहां में शुरू किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। यह जो है चेन्नई में शुरू किया गया है, यह आपका सही आंसर होगा। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो आपको जो है जब भी टेक्नोलॉजी की बात होगी तो सीधा बेंगलुरु चल जाइए, आईटी सेंटर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला है, हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, यह किस देश की है? तो ध्यान रखेंगे, जापान की है। ठीक है, जापान की टेक्नोलॉजी जो है फिर से चंद्रमा पर यानी कि दूसरी बार चंद्रमा पर पहुंची है। अगला है, हाल ही में किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वो खिलाड़ी जो है वो है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है वो टेनिस खिलाड़ी है। चलिए, एक सवाल आपसे यह है कि नोवाक जोकोविच जो है किस देश के खिलाड़ी हैं? आपसे सवाल क्या किया गया है कि नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी है, तो पता चल गया। आप कमेंट करके बताइएगा हमको कि नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का मतलब होता है कि समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? ठीक है,
FAO समिति का उपाध्यक्ष जो है वह किसको चुना गया है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा भारत। ठीक है। FAO का फुल फॉर्म, FAO का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला, हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बन गई है? दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी जो है वह कौन बनी है? तो वह है आपको कुवैती दिनार। पहले से भी सबसे मजबूत अगर है तो वो आपको दिनार ही थी, लेकिन अभी के टाइम में फिर से इसको जो है सो सबसे मजबूत करेंसी के रूप में घोषित किया गया है। और कुवैत जो है आपको अरब कंट्री में पड़ने वाला एक देश है जिसकी करेंसी जो है वह दिनार है, कुवैत की करेंसी जिसको कुवैती दिनार के नाम से जानते हैं, और यह दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी हो गई है। अगला है, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF का दिवस मनाया गया है? NDRF दिवस जो है किस तिथि को मनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा क्या? 19 जनवरी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है। NDRF जो है वह भारत का एक ऐसा संगठन है जो आपदा के दौरान क्या करता है? हिफाजत करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया और जान माल की क्षति हुई है, वहां पे NDRF पहुंचेगी। मान लीजिए ट्रेन एक्सीडेंट हो गया कभी तो वहां पे NDRF पहुंचेगी। बाढ़ आ गया उसमें रेस्क्यू करने के लिए NDRF पहुंचेगी। या फिर आपको जो है सो मान लीजिए कभी बादल फट गया, जैसे आपको केदारनाथ में फटा था, तो NDRF की टीम जो है इसका गठन ही इसलिए किया गया है ताकि इमरजेंसी के दौरान जो है यह जान मान की कम से कम क्षति हो और लोगों को सही जगह पर पहुंचाने के लिए। अगला, हाल ही में किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, पीछे हमने शायद BSF बता दिया था, वो SSB ही होगा। ठीक है। दलजीत सिंह जो है इनको क्या किया गया है? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बन गई है? तो आपने देखा ही पीछे कुवैती दिनार जो है यह दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बन गई है। चलिए, इसी के साथ आपका आज का करंट होता है यहाँ पे कंप्लीट। फिर आप लोग जो है सो कल नए करंट के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें, हमारे सभी क्लासों को निश्चित रूप से देखते रहें। थैंक यू।